हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप लोग भी शिवलिंग का पूजन करते हैं या फिर आप लोगों ने भी अपने पूजा घर में शिवलिंग को स्थापित कर रखा है? अगर आपने भी ऐसा कर रखा है तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ें शिवलिंग के पास में रखी हुई हैं तो आपको तुरंत ही हटा देनी है, नहीं तो आपको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये तो हम सभी को पता है कि शिव जी का पूजन अक्सर सभी लोग करते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी शिव जी का पूजन करते हैं। ये हमारे पुराणों में भी वर्णित किया गया है कि इंद्र से लेकर भगवान विष्णु, यहाँ तक कि ब्रह्मा तक भी महादेव का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु ने अपने भिन्न भिन्न अवतारों में शिवलिंग का पूजन किया है। सभी पुराणों के अनुसार शिवलिंग के पूजन को बड़ा ही महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि पुराणों में तो शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से ही समस्त ब्रह्मांड को ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग के पास कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे कि शिवलिंग की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग के पास में ऐसी किसी चीज़ को रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। ध्यान रहे कि अपने पूजा घर में आप एक ही शिवलिंग की स्थापना करें। एक से अधिक शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। सजावट के लिए आप शिवलिंग को नहीं रख सकते हैं। अगर आपने अपने घर में शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है या फिर शिवलिंग को रखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसे प्रतिदिन जल समर्पित करें। और अगर हो सके तो आप प्रतिदिन शिवलिंग पर गौ माता के दूध का अभिषेक करें, यानी गौ माता का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। गौ माता के दूध को शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवलिंग शांत रहता है और इससे केवल सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। इसलिए शास्त्रों में शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के लिए बताया गया है। इसके अलावा अगर आपके पास में बेलपत्र है तो आप एक बेलपत्र भी शिवलिंग पर समर्पित करें, क्योंकि बेलपत्र एक ऐसी औषधि है जिसका उपयोग शिवलिंग को शांत रखने में किया जाता है। इसलिए आप नित्य शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपके घर का वातावरण शांत रहेगा। और ध्यान रहे कि शिवलिंग के पास में आपको शंख कभी भी नहीं रखना चाहिए। शंख का उपयोग ध्वनि को तेज करने के लिए किया जाता है। इसको शिवलिंग के पास रखने से ये शिवलिंग की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे घर का वातावरण उग्र बन जाता है। साथ ही पुराणों में ये भी वर्णित किया गया है कि शंख की उत्पत्ति शंखचूड़ नामक राक्षस से हुई है, जिसका वध शिवजी ने किया था। इस कारण शिवजी के पास शंख को कभी भी नहीं रखा जाता। और आपने ध्यान किया होगा कि शिवजी को शंख से जल भी नहीं अर्पित किया जाता है। इसलिए ध्यान रहे कि आपको शंख को शिवलिंग के पास में नहीं रखना है। अगर आपने पहले से रखा हुआ है तो आप उसको वहाँ से हटा दें। दूसरी चीज़ जो हमें शिवलिंग के समीप नहीं रखनी चाहिए वह है तुलसी पत्र। जी हाँ, तुलसी पत्र भी हम शिवलिंग के पास में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी ने शिव जी को श्राप दिया था, शिव पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए तुलसी को भी शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसके पास में आप नंदी की स्थापना भी नहीं करें, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि नंदी की स्थापना शिवलिंग के अत्यधिक समीप नहीं करनी चाहिए। नंदी को शिवलिंग से कुछ दूर या फिर द्वार पर स्थापित किया जाता है। आपने अक्सर मंदिरों में भी देखा होगा कि नंदी जी को द्वार के समीप या फिर शिवलिंग से थोड़ा दूर स्थापित किया जाता है। और नंदी को बनाते समय शिवलिंग और नंदी के आकार के नियमों का भी अवश्य पालन करना चाहिए, किंतु घर में जगह की कमी होने के कारण हम लोग ये सब नहीं कर पाते हैं। इसलिए घर में शिवलिंग के पास नंदी की स्थापना ना करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इन सभी बातों का ध्यान अवश्य करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।